ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव CHCl3 क्लोरोफॉर्म। नंबर थर्ड कंपाउंड था हमारे पास CCl4। इसके बाद नंबर फोर्थ था विनाइल क्लोराइड। दैट वाज CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। इसकी भी हमने रिएक्शंस देख ली थी। नंबर फिफ्थ जो प्रोडक्ट है हमारे पास दैट इज अलाइल क्लोराइड। फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। ये है मेरे पास अलाइल क्लोराइड। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो नंबर फर्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। इसके साथ मैं ट्रीट करूं क्लोरीन को एट 500 डिग्री सेल्सियस। नंबर सेकंड CH2 डबल बॉन्ड CH3 NCS N क्लोरोसक्सिनिमाइड। देखिए प्रोडक्ट दोनों में क्या क्या आएंगे। देखो नंबर फर्स्ट में अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पर। वेंजाइलिक क्लोराइड, क्योंकि वेंजाइलिक क्लोराइड में रेजोनेंस का जो एक्सटेंट है वो ज्यादा होता है। ये बन जाएगा प्रोडक्ट आपके पास, अलाइलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सेकंड में भी NCS मतलब N क्लोरोसक्सिनिमाइड, इसका भी सेम फंक्शन है, अलाइलिक पोजीशन पर क्लोरीन को सब्स्टिट्यूशन कर देना। और एक और रिएक्शन यदि हम देखें नंबर थर्ड CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। यदि मैं काम में ले लूं यहाँ पर या तो PCl5 या PCl3 या फिर SOCl2, तीनों का फंक्शन OH को सब्स्टिट्यूट करके Cl को रिप्लेस कर देना। तो तीनों में बिल्कुल सेम प्रोडक्ट मुझे मिलेंगे। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। प्रॉपर्टीज की यदि हम बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। रिएक्शन के अंदर जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है, यदि ये आपका लिविंग ग्रुप है तो बनने वाला कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबलाइज्ड होगा, और इसीलिए दैट शो वेरी फास्ट रिएक्शंस टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जो अलाइलिक क्लोराइड्स होते हैं आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए बहुत फास्ट होते हैं,
क्योंकि लिविंग ग्रुप निकलने के बाद बनने वाला कार्बोकेटाइन आपका हाईली स्टेबलाइज्ड होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो मैं लिख देता हूं इसे भी, these allylic halides are highly reactive for nucleophilic substitution reactions because these forms a very stable कार्बोकेटाइन, एक स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए बहुत फास्टर रिएक्शन शो करेंगे। केमिकल रिएक्शंस की यदि हम बात करें तो देखिए केमिकल रिएक्शन में देख तो आती है आपके पास एडिशन, जैसे मैंने आपको दे दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl, आपको Br2 का एडिशन कराना है CCl4 के प्रेजेंस में। लिखिए चलिए प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो दोनों के आंसर्स। देखो नंबर फर्स्ट में Br2 का एडिशन है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक Br इसके साथ और एक Br इसके साथ, ये आएगा आपके पास आंसर। सेकंड में HBr का एडिशन, मार्कोनी को आपको फॉलो करते हुए आपको प्रोडक्ट बना देना है, CH3 CHBr CH2Cl, ये आंसर आ जाएगा। जबकि नीचे HBr और पेरोक्साइड है, मतलब कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, एंटी मार्कोनिकोव, तो ये देगा आपको CH3 CH2, सॉरी यहाँ Br आ जाएगा आपके पास CH2Cl। Cl आ गया, और इन दोनों में जब HBr का एडिशन करेंगे तो एंटी मार्कोनिकोव यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट उस कार्बन के साथ ऐड होगा जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है इन दोनों में, तो Br यहाँ ऐड होगा। तो ये तो कुछ एडिशन रिएक्शंस है। एक और तरह की रिएक्शन ये शो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए क्या है इसमें, जैसे आपको दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। अब मेरे पास अलग अलग तरह के न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, जैसे हो गया KOH एक्वस, सेकंड हो गया NH3, नेक्स्ट इज KCN Mg विद ड्राई ईथर, CH3ONA। चलो लिखो प्रोडक्ट सब में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, राइट डाउन द प्रोडक्ट्स।
ओके, देखो फर्स्ट में देखो KOH मतलब OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो ये आपको देगा एलाइलिक अल्कोहल। सेकंड में NH3 देता है फॉर्मेशन ऑफ अमाइन, तो आपको लगा देना है यहाँ पर NH2, अमाइन का फॉर्मेशन देता है। KCN में न्यूक्लियोफाइल CN माइनस, CN, मैग्नीशियम ड्राइथर। अल्काइल हैलाइड को यदि हम मैग्नीशियम और ड्राइथर के साथ ट्रीट करते हैं तो यहां से हमें मिलता है फॉर्मेशन ऑफ ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये आपको देगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 MgCl, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन। एंड द लास्ट क्वेश्चन CH3ONe, Cl आपका लिविंग ग्रुप है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां से मुझे मिलेगा OCH3, एक ईथर का फॉर्मेशन देगा ये। एक बार आप इसे देख लीजिए, कहीं भी किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए इनमें से। चलिए तो देखते हैं हम लास्ट कंपाउंड हमारा ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, बेंजाइलिक क्लोराइड। ये लास्ट कंपाउंड है आपका अल्काइल हैलाइड चैप्टर का। कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजाइलिक क्लोराइड। सबसे पहले देखते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नंबर फर्स्ट, फ्रॉम टोलुइन। देखो टोलुइन को हम यूज करेंगे, जैसे आपको दे दिया है CH3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर NCS एन क्लोरोसक्सिनामाइड। फिर से वही प्रोसेस है, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, अलाइलिक पोजीशन। तो यहां पर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये CH2Cl आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे यहाँ करेंगे तो इसमें भी सेम प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा CH2Cl। दूसरा प्रिपरेशन मेथड हम देखें, बेंजाइलिक अल्कोहल। इसे हम PCl3 PCl5 या SOCl से ट्रीट करें तो ये तीनों ग्रुप आपका OH को सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं क्लोरीन के साथ, तो यहां से भी हमें मिलेगा CH2Cl। अच्छा देखो, आपसे कई बार ये पूछा जाएगा इन तीनों में बेस्ट मेथड कौन सा है, तो बेस्ट मेथड होता है SOCl वाला, सल्फ्यूरिन क्लोराइड वाला। ये इसलिए बेस्ट मेथड है क्योंकि इसमें हमें एक प्योर हैलाइड मिल जाएगा। बाकी के जो दो सब्सटेंस मिलेंगे, एक तो SO2 होगा और एक HCl होगा, दोनों की दोनों गैसियस फॉर्म में मिलते हैं जो इवेपोरेट हो जाएंगे, और इसलिए SOCl2 वाला जो मेथड है उसे बेस्ट मेथड कंसिडर किया जाता है इन तीनों प्रोसेस। नेक्स्ट इसमें भी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। देखो वैसे सेम ही प्रॉपर्टीज है यहाँ भी। ये जो कंपाउंड है हाईली स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। Cl लिविंग ग्रुप है आपका, जैसे ही Cl निकलेगा हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, और इसीलिए इस तरह की जो रिएक्शंस है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है या कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन वाली रिएक्शन से आसानी से शो कर पाता है।
जैसे यदि मैं आपसे बोलूं कि EgNO3 के साथ क्या ये पीपीटी फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल ये फास्ट रेट से पीपीटी फॉर्म कर लेगा, क्योंकि पीपीटी बनने के लिए Cl का निकलना होगा यहाँ से, Cl निकलेगा तो स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, तो इस तरह की रिएक्शंस को शो करेगा। आगे देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस। देखो केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसे आपको दे दे KOH एक्वस KCl NH3 CH3 COOH, write down the products। देखो फर्स्ट में आपके पास ये देगा बेंजाइलिक एल्कोहल का फॉर्मेशन, Cl की जगह पर OH आ जाएगा। सेकंड में KCN है तो Cl की जगह पर साइनाइड आ जाएगा। NH3 अमाइन इंफॉर्मेशन है तो बेंजाइल अमाइन देगा ये। एंड द लास्ट देखो यहाँ से Ag और ये Cl निकल जाएगा, बाकी का जो कंपाउंड है CH2 COO CH3। यहाँ पर आपको उल्टा लिखना है, मतलब ये उल्टा लिख दिया मैंने, OC आ जाएगा, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। CH2 हो गया, इस तरह से आ जाएगा आपके पास। तो एक तो हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी यदि हम रिएक्शन देखें PHCH2Cl Na विद ड्राई ईथर। देखिए ये रिएक्शन है आपकी वुड्स रिएक्शन। क्या होगा, ये जो भी हैलाइड है आपके पास अल्काइल ग्रुप डाइमराइज हो जाएगा, तो यहां से मुझे मिलेगा PHCH2CH2PH। ये कंपाउंड कुछ इस तरह का है, ये तो बेंजीन रिंग होगी, CH2 CH2, कंपाउंड का नाम है डाइफिनाइल इथेन। डाइफिनाइल इथेन। ऐसे ही नेक्स्ट यदि मैं देखूं नंबर थर्ड, एक तो आपके पास क्लोरोबेंजीन है, एक बेंजाइल क्लोराइड है, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। Na इन ट्राइथर, एक तो एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक है, दोनों को जब हम ऐड करेंगे
रिएक्शन का नाम है वुर्ज-फिटिक रिएक्शन। नंबर 4, इस कंपाउंड को यदि हम ऑक्सीडाइज कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये कंपाउंड आपको देता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यदि कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर दिया जाए पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, तो ये आपको फॉर्मेशन देगा किसका? बेंजोइक एसिड का। एंड द लास्ट रिएक्शन इज इट्स रिडक्शन। यदि हम रिडक्शन कराए जिंक कॉपर कपल की प्रेजेंस में, so this give formation of CH3 plus HCl। तो ये आपके पास एक रिडक्शन की रिएक्शन है। हाँ बिल्कुल, KMnO4 भी यूज कर सकते हैं। इसकी जगह पर KMnO4 भी हो सकता है ऑक्सीडेशन। कैटलिस्ट है जिंक कॉपर कपल की प्रेजेंस में रिडक्शन। और बताइए किसी को कोई भी डाउट हो यहाँ तक? तो ये हमारा कंप्लीट रिएक्शंस खत्म होती है यहाँ पर अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड्स। अच्छा देखिए, इसी चैप्टर में हमने एक चीज की और बात की थी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हमने कुछ रिएक्शंस देखी थी, तो एक बार फटाफट हम उन रिएक्शंस को वापस से देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके पास होता है RMgX, जो कि एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का मतलब है कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जहां पर मेटल डायरेक्टली कार्बन के साथ लिंक है। जैसे मेरे पास हो गया CH3MgCl। जब भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, अल्काइल ग्रुप नेगेटिव चार्ज कंसिस्ट करेगा और मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इस तरह से हेटेरोलिटिक क्लीवेज बॉन्ड फॉर्मेशन रहेगा। फॉर्मेशन करने के लिए रिएक्शन हमारे पास है CH3X। इसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम डाइथर के साथ करेंगे, तो यहां से हमें मिलता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन। तीन अलग अलग टाइप की रिएक्शन ये शो करता है। नंबर फर्स्ट रिएक्शन बिहेव एज ए बेस, और बेस के साथ बिहेव करता है H+ एक्सेप्ट करके। जो भी एसिडिक ग्रुप होते हैं
जो भी एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं उनसे ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेता है और खुद एक बेस की तरह बिहेव करता है। सेकंड, बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल की भी तरह बिहेव करता है और SN2 रिएक्शन शो कर सकता है। एंड नंबर थर्ड, कैन रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स के साथ भी रिएक्शन ही कर सकता है। देखो एक एक रिएक्शन को हम देखते हैं। विद एसिड्स, यदि हम एसिड्स की बात करें, जैसे मुझे दे दिया गया CH3SO3H प्लस C6H5MgX। अब देखो ये सल्फोनिक एसिड है जो एसिडिक हाइड्रोजन रखता है, मतलब -H+, H+ डोनर है। देखो प्रोडक्ट क्या आएगा इसका, CH3COOH। ये भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन रखता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। C2H5OH, एल्कोहल्स में भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। HI, ये तो है ही एसिड, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड। इसके अलावा देखो ये जो कंपाउंड है आपका, जैसे मैं कंपाउंड फॉर्म कर रहा हूं यहाँ पर, इस तरह के कंपाउंड में ये जो कार्बन है इसे हम एसिडिक कार्बन बोलते हैं। एसिडिक कार्बन क्यों बोला जाता है इसे, क्योंकि देखो जैसे हाइड्रोजन निकल गया, सपोज यदि इसने H+ डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। यदि यहाँ से H+ चला जाए तो साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस। क्या माइनस को स्टेबलाइज करने के लिए दो दो कार्बोनिल ग्रुप अवेलेबल है यहाँ पर, और इसीलिए इसको हम नाम देते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये जो CH2 है इसे नाम दिया जाता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, और ये भी एसिडिक हाइड्रोजन रखता है, तो इसके साथ भी एसिडिक हाइड्रोजन वाली ही रिएक्शंस होती है। तो ये कुछ इस तरह कंपाउंड है जिन जो एसिड की तरह बिहेव करते हैं और H+ डोनर्स होते हैं। सब में प्रोडक्ट यदि मैं ये ग्रिग्नार्ड ले लेता हूँ तो सबके प्रोडक्ट में आएगा बेंजीन। H+ जो निकलेगा वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा C6H5 के साथ और बना लेगा बेंजीन का फॉर्मेशन। देखो इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं एसिडिक ग्रुप। नंबर 6, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अल्काइन भी आपके एसिडिक होता है, एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं। वाटर के साथ भी ये कुछ इसी तरह की रिएक्शन शो करता है। ग्रिग्नार्ड के कंपेयर में वाटर आपके ज्यादा एसिडिक होता है और इसलिए यहाँ भी ये इसी तरह की एसिड की तरह बिहेव करता है। एंड सेम एज अमोनिया, अमोनिया के साथ भी कुछ इसी तरह की रिएक्शन ये शो करता है। इन सबके अंदर आपको प्रोडक्ट R-H मिलेगा, क्योंकि ये सब्सटेंस ग्रिग्नार्ड से ज्यादा एसिडिक है, तो ऐसे केस में ये H+ डोनर बन जाता है। तो ये सारे सब्सटेंस है। एक्सेप्शनली जो मीथेनॉल होता है आपके पास, उसका जो के वैल्यू है वो ज्यादा ऑप्टेन हुआ है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड वैल्यू चाहिए कि मीथेनॉल में जो के वैल्यू जाती है वो ज्यादा होती है वाटर के अंदर।
तो देखिए मैंने कुछ ग्रुप लिख दिए हैं। नंबर सबसे फर्स्ट लिखा मैंने सल्फोनिक एसिड, दूसरा लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड लिखा है मैंने एल्कोहल। फिर जैसे ये एसिड ही है तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, इनमें भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। इनके अलावा अल्काइन, वाटर और अमोनिया, ये सब ऐसे कंपाउंड है जो H+ डोनेट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम रिएक्ट करते हैं। सेकंड, बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, SN2। इसमें आपके पास कुछ इस तरह के ग्रुप होंगे RX। X एक लिविंग ग्रुप है, तो जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम में लेंगे तो ये इस पे बैक अटैक करेगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहां से मुझे अल्केन का फॉर्मेशन मिलेगा। X आपका एक लिविंग ग्रुप होगा, तो X तो लीव करके बाहर निकल जाएगा और बैक अटैक से SN2 रिएक्शन से फॉर्मेशन होगा अल्केन का। और लास्ट यदि हम देखें नंबर थर्ड टाइप, विद कार्बोनिल। देखिए जैसे कार्बोनिल में सबसे पहले हम ले लेते हैं एल्डिहाइड्स RMgX, साथ में आपको हाइड्रोलिसिस भी मिलेगा। फिर दूसरा हम कीटोन ले ले, लिखते जाइए, प्रोडक्ट लिखिए क्या है ये। देखो नंबर फर्स्ट में ये आपको देगा, बॉन्ड को हम कुछ इधर की तरफ ब्रेक करेंगे, O पे तो नेगेटिव आ जाएगा, नीचे कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो कार्बन के साथ तो चला गया R', ये आपका प्रोटोनेट होकर OH बन जाएगा और ये आ जाएगा H। इस तरह से अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। सेकंड में लिखेंगे हम, ये 3 डिग्री अल्कोहल दे देगा। देखो बनाओ थर्ड में क्या आ रहा है प्रोडक्ट। बॉन्ड को कुछ इस तरह से ब्रेक करना है ऊपर की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। O पे नेगेटिव आता है, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। इस पे पॉजिटिव आएगा तो ये R- है, ये तो इस कार्बन से ऐड हो गया, और जो Mgx है ये O- के चला गया, लेकिन हाइड्रोलिसिस दे रखा है, तो जो O- है वो वाटर से प्रोटोनेट हो जाता है और OH बन जाता है। देखो बॉन्ड कुछ इस तरह की तरफ ऐसे ब्रेक होगा, तो इस कार्बन से तो R' ऐड हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा OH। हाँ, वल अल्काइल साइक्लोहेक्सेनॉल।
बताइए आ रही है नहीं आ रही सभी की ये? किसी को दिक्कत इन रिएक्शंस में? ओके विद ईस्टर एंड असाइल क्लोराइड्स। देखो जैसे मेरे पास ये ईस्टर है, इसकी रिएक्शन यदि मैं ग्रिग्नार्ड से कराऊं, एक बार ध्यान से देखना है इसे। ये बॉन्ड ऊपर की तरफ ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ, CH3, सी पे पॉजिटिव चार्ज, O पे नेगेटिव चार्ज, OR। अब एडिशन हम करा देते हैं एक बार इसका, R माइनस, इसके साथ तो आ गया R आपका, या R डैश बोल देता हूं मैं इसे, OR, O माइनस। अब देखो ऐसे केस में क्या होता है, O पे जो नेगेटिव चार्ज है वो अनस्टेबल है, तो ये नेगेटिव चार्ज फिर से डिलोकलाइज होता है, यानी अंदर की तरफ डिलोकलाइज होगा। और जब ये डिलोकलाइज होगा तो कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो ऐसे में एक बॉन्ड को ब्रेक होना होगा जो लिविंग ग्रुप है आपका। यहाँ पर OR आपका एक लिविंग ग्रुप होता है, OR क्या होगा आपका एक लिविंग ग्रुप। तो जैसे ही ये डिलोकलाइज होता है वापस से, देखो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, डबल बॉन्ड O और ये R डैश, यानी ये कीटोन में फॉर्म हो जाएगा आपका, और OR आपका बाहर निकल जाता है। फिर से देख लो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने C डबल बॉन्ड O को ब्रेक किया, C पे पॉजिटिव चार्ज आया, O पे नेगेटिव चार्ज आया। अब मेरे पास जो अटैकिंग रिएजेंट है वो है R माइनस, तो मैंने R माइनस को जब अटैक कराया तो ये C प्लस से R माइनस कनेक्ट हो गया, O पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ना इसमें मैं हाइड्रोलिसिस नहीं ले रहा हूँ, तो ये प्रोटोनेट तो हो नहीं सकता है, यदि मैं वाटर नहीं ले रहा हूँ हाइड्रोलिसिस के लिए तो खुद से प्रोटोनेट नहीं होता है। तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज को ये फिर से लूज करेगा, लूज कैसे करेगा, डीलोकलाइज हो जाएगा फिर से। जब ये डीलोकलाइज होता है तो जो सबसे वीक बॉन्ड है या सबसे बेटर लिविंग ग्रुप है OR है, तो OR आपका लीव करके निकल जाता है, और जैसे ही OR निकला ये कीटोन बन गया आपका एक। तो ईस्टर में जब हम एक मोल ग्रिग्नार्ड का एडिशन कराते हैं तो ये आपको किसका फॉर्मेशन दे देता है, कीटोन का। बिल्कुल सेम रिएक्शन असाइल क्लोराइड के साथ है। देखो जैसे ये है मेरे पास R डैश MgX, इसका एडिशन कराना है, बॉन्ड फिर से नीचे की तरफ ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप R डैश को ऐड करा दो, CH3, इस पे R डैश आ गया, O माइनस Cl। फिर से प्रोटोनेट होने के लिए कुछ नहीं है, तो नेगेटिव डिलोकलाइज होगा, और Cl आपका क्या है, एक लिविंग ग्रुप। तो जैसे Cl निकलेगा बाहर, C डबल बॉन्ड O, R डैश, ये भी कीटोन देता है अपन। तो ईस्टर और असाइल क्लोराइड में आपके लिविंग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। आई बात आपको समझ में? ईस्टर में OR एक लिविंग ग्रुप है, और असाइल क्लोराइड में हैलाइड आपका लिविंग ग्रुप रहेगा। इसको आप असाइल क्लोराइड बोलोगे, या एसिटाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको, असाइल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड। चलिए एक दो रिएक्शंस और है, उन्हें भी हम देख लेते हैं। विद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपकी। देखो CO2 कुछ ऐसा होता है, ये CO2 का स्ट्रक्चर है, इसके साथ में एडिशन करा रहा हूं ग्रिग्नार्ड का। आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, फिर से बॉन्ड कहां पर ब्रेक होगा, ऑक्सीजन की तरफ, तो कुछ ऐसा आएगा ये, नेगेटिव पॉजिटिव।
तो जैसे ही एडिशन होगा, ओ सी है, सी के साथ तो आर डैश ऐड हो जाएगा और ये आ जाएगा ओ माइनस। यदि मैं हाइड्रोलिसिस पे काम में लूँ आगे, तो वाटर से प्रोटोनेट हो जाता है और वाटर से प्रोटोनेट होकर कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। देखो एच आ जाएगा यहाँ पर, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। सबसे पहले मैंने CO2 के बॉन्ड ब्रेक किए, कार्बन पे पॉजिटिव, ओ पे नेगेटिव, आर डैश MgX, कार्बन के साथ आर डैश ऐड हो गया और ये O माइनस। वाटर लूंगा तो प्रोटोनेट हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। चलो वैसे ही आप मुझे बताओ, मैं ले लेता हूं यहाँ पर SO3 गैस। राइट द प्रोडक्ट। देखो फिर से ऐसे ही रिएक्शन आप कराकर क्या बनेगा प्रोडक्ट। बताओ क्या आएगा प्रोडक्ट। हाँ, ये देगा सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन। इससे मिलेगा मुझे सल्फोनिक एसिड। देखो ये बॉन्ड नीचे की तरफ ब्रेक होगा, सल्फर पे पॉजिटिव आएगा, तो आर डैश, ये सल्फर रहा आपका, और प्रोटोनेट हो जाएगा यदि ये, तो ये बन जाएगा आपका आर डैश SO3H, सल्फोनिक एसिड फॉर्मेशन। यदि और एक्स्ट्रा मोल है मेरे पास तो अभी एसिडिक हाइड्रोजन लगता है, फिर रिएक्शन वो हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको दिया जाएगा कि एक्सेसिव है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यदि आपको केवल ये बोले ग्रिग्नार्ड है तो आपको यही छोड़ देना है बस। आपसे बोले कि एक्सेसिव है ग्रिग्नार्ड, ये ज्यादा इक्विवेलेंट है, तो फिर हम आगे रिएक्शन कराते हैं। चलिए एक लास्ट रिएक्शन और देख लेते हैं इसके हम, विद साइनाइड्स, RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस R डैश MgX। बताओ क्या होगी बॉन्ड की डायरेक्शन डिसोशिएट होने की। N की तरफ, तो ये ब्रेक होकर होगा, RC पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, N पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐड करेंगे हम R डैश MgX, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ऐड करा दो, देखो RC R डैश डबल बॉन्ड N माइनस MgX, ये फॉर्म हो गया है। लेकिन आपके पास हाइड्रोलिसिस भी है यहाँ पर, हमारे पास क्या है हो रहा है हाइड्रोलिसिस। अब देखो हाइड्रोलिसिस जब हम कराते हैं, यदि मैं फिर से इस बॉन्ड को ब्रेक, वाटर है मतलब मेरे पास H प्लस और OH माइनस है, मेरे पास क्या है H प्लस और OH माइनस। यदि मैं इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करूं, फिर से वही डायरेक्शन होगी नाइट्रोजन की तरफ। क्या मैं बोलूं कि कार्बन से OH आके रेड होगा? यदि मैं इससे भी ब्रेक कर दूं तो कार्बन से OH और इससे H आएगा, और फिर से इसको ब्रेक कर दूंगा तो कार्बन पे OH और एक और H आ जाएगा। यदि मैं 2 मोल वाटर ले लूं तो, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव के पास तो नेगेटिव ही आएगा ना, तो वाटर में OH नेगेटिव होता है, तो किसके पास आएगा कार्बन के पास। मतलब ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, RC R डैश OH OH, 2 OH आ गए आपके पास।
यहाँ तो एच आ जाएंगे 2 और यहाँ पर 2 OH आ गए कार्बन के पास। मैंने दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। बताओ क्या बन जाएगा कंपाउंड आफ्टर डिहाइड्रेशन? हाँ बिल्कुल, ये देगा फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। आई बात सभी को समझ में यहाँ तक? तो ये हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की सारी रिएक्शंस हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सारे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख लिए हैं इसमें, कि ग्रिग्नार्ड सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से किस किस तरह से रिएक्शन शो करते हैं। इन्हें हम आगे पर्टिकुलर जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उनके अंदर भी पढ़ते रहेंगे। जैसे अल्कोहल आएगा तो हम अल्कोहल की फिर से रिएक्शन पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड के साथ, हर एक चैप्टर पढ़ेंगे। बाकी मैंने आपको एक साथ पढ़ा, सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिएक्शन एक साथ बता दिया है इसमें। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में आप, हमारा अल्काइल हैलाइड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्शन आपको शीट मिली है उसमें से आपको सेक्शन F1 सेक्शन F तक आपको कंप्लीट करके आना है। तो पार्ट फर्स्ट है आपका, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, सेक्शन F1 तक सभी को कंप्लीट करके आना है। इतना डिस्कशन होगा आपका। और यदि डिस्कशन हमारा टाइम से पहले हो जाता है तो हम अल्कोहल वाला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। टेस्ट का सिलेबस आपका रहेगा 12 से, आपका एक तो आएगा अल्काइल हैलाइड्स। 12 से एक तो अल्काइल हैलाइड रहेगा आपका, एंड ए सॉलिड स्टेट। 2 ये चैप्टर्स है आपके फ्रॉम 12th। और 11th का भी एक चैप्टर रहेगा गैसियस स्टेट। मतलब आपके चैप्टर्स है गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट और अल्काइल हैलाइड्स। ये 3 चैप्टर्स है आपके इस टेस्ट में। नहीं, इस संडे नहीं होगा, नेक्स्ट संडे होगा बेटा। अल्काइल एराइल मतलब पूरा वही चैप्टर हो गया है। अल्काइल एराइल एक में ही आ गया है, तो वो पूरा है चैप्टर। इस संडे नहीं होगा, नेक्स्ट संडे होगा। चलिए, तो आप प्रिपेयर कीजिए इतना। ओके, थैंक यू। एंड शीट सभी को सॉल्व करके आनी है, सेक्शन F तक, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट।